जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एनएसपी कटअप के ऊपर, मतलब नेशनल स्कॉलरशिप के ऊपर। इसमें किसका किसका नाम आ सकता है, किसका आया है और कितना को आया है और कितना को लग रहा था कि मेरा नहीं आएगा। तुम लोग में से कितना अभी भी होगा जिसका नाम आया हुआ होगा लेकिन तुमको पता नहीं है। और तुमको पता क्यों नहीं, क्योंकि तुमको लगता होगा मेरा 70% नंबर नहीं है इसलिए मेरा नहीं आएगा। मतलब उसमें लगभग होता है 70%, लेकिन लगता होगा कि नहीं है, मेरा नहीं आएगा। तो और कितना को आएगा जो पहले हम बता देते हैं, डाउट ख़त्म। जिसका भी ओबीसी में जिसका भी 340 प्लस है उसका आराम से आ जाएगा। और ST/SC में नहीं, जिसका भी 300 से 325 से 330 ऐसा ही लमसम होगा, उतना तक नीचे में नहीं है तो आ जाएगा। 325 से ऊपर है तो मतलब आ जाएगा। और ओबीसी में 340। और जनरल में नहीं, वैसा ही जनरल ओबीसी सब सेम ही होता। जनरल ओबीसी का उतना फ़र्क नहीं होता, ST/SC का ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो ओबीसी में 340 होगा तो आराम से आ जाएगा। और कितना को लगता होगा कि मेरा 341 है, 342, 343 तो आएगा कि नहीं। 340 से ज़्यादा भाई आराम से आ जाएगा। और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि 340 आपका तय आ जाएगा, क्योंकि ये हम एक स्टूडेंट है तो हम खुद उसमें जाके देखे पूरा। क्योंकि मेरा दोस्त एगो था 343 नंबर, उसका भी NSP में नहीं कटअप लिस्ट में नाम आया। तो हम देखे तो हमको लगा ऐसा ऐसा बहुत लड़का होगा, क्योंकि कितना को लगता है जिसका 70% है उसी का आएगा। और तुम लोग को डाउट होगा कि मेरा आया कि नहीं, मेरा भी आया। क्योंकि मेरा 70 प्लस था तो मेरा तो आना ज़रूरी था। मेरा नहीं आता तो फिर 340 वाला के तो और नहीं आता। और जिसका 340 से नीचे तो उसका क्या होगा। तो तुम लोग बैठो भाई आराम से, तुमको पैसा वैसा नहीं मिलेगा। और जिसका 340 वाला से तुम लोग को 12-12 हज़ार का 3 साल मिलेगा ग्रेजुएशन के लिए। क्योंकि पहले NSP अभी नहीं, बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा, तो 3 साल वाला फॉलो करता। पहले 3 ईयर का था ग्रेजुएशन, अभी ने 4 वर्ष हो गया। तो देखिए सरकार इस पर क्या करता है। अभी 4 वर्ष हो गया तो इस पर ध्यान देता है या नहीं। 4 साल देगा, ये 3 साल ऐसे दे रहा है तो अभी 3 वर्ष। टोटल पैसा है ना जो 76,000 देगा, लाइट चल गया, टोटल पैसा 76,000 देगा। और उसमें से 36,000 आपको देगा ग्रेजुएशन करने के लिए और 36,000 देगा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। तो जैसे PG भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये बात आपको समझ में आएगा। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट आपको जाति लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से नीचे होना चाहिए। तो जाति लगेगा, आय लगेगा। और जो वर्तमान में आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे कोई पढ़ रहा होगा जो मैट्रिक का कटअप लिस्ट आया होगा, कोई 11th मैट्रिक वाला 11th में पढ़ रहा होगा और 12th वाला भी ग्रेजुएशन में पढ़ रहा होगा। तो वो सब अपना जो दिया होगा ना रसीद, जो रसीद दिया होगा ने, तो उसका भी देना होगा। जैसे रसीद मतलब क्या हुआ, आपको स्कूल से एक रसीद मिला होगा, उसमें पेमेंट भी लिखा हुआ होगा। जैसे रसीद में लिखा हुआ होगा जितना आपका कटा होगा, मान लीजिए 2355 रुपये कितना का लिखा हुआ होगा और कितना का 2955 लिखा होगा। साइंस और आर्ट्स वाला बोल रहे, आर्ट्स वाला का 2355 रहेगा और साइंस वाला का 2955। तो यही जो आपको रसीद मिला था ने, वही काट के दिया होगा, वही आपको दिखाना, वही जमा करना होगा। और बोनाफाइड बनाना होगा। तो बोनाफाइड भी बनवा लीजिए, ये सब आपको खोजेगा। तो बोनाफाइड कहाँ से बनेगा, तो बोनाफाइड ऑनलाइन सेंटर से निकलवा के और टीचर से सिग्नेचर कराना होगा। जो क्लास में आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं तो वही टीचर से करवाना होगा।
तो यही सब इसका प्रक्रिया, और ये कब से अप्लाई होगा, तो ये अप्लाई 1-2 दिन के अंदर में हो जाएगा। और बाकी हमको लगता है जितना भी डाउट होगा सब क्लियर कर दिए होंगे। बाकी आपको क्या लगता है, और कोई डाउट है तो बताइए। अरे चेहरे पर न जाइए, अंधेरा है, हम तो कुछ जना भी रहे हैं। अगर जो दूसरा लड़का रहता मेरे जगह तो पूरा ब्लैक होता, अगर जो ब्लैक लड़का रहता तो। और ये अंधेरे अंधेरे नहीं, देखिए आपको आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रहा होगा। और बैकग्राउंड को छोड़िए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।